हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 4.3 की शुरुआत कर रहे हैं। ये प्रश्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है आपकी, जो कक्षा 10 में भी 6 नंबर का सवाल लेके आती है। ठीक है, तो ये जो आपको प्रश्नावली करनी है, इसमें आपको ग्राफ खींचने हैं, वो ग्राफ वाली कॉपी में ही करने होते हैं। जो 3 नंबर हैं वो ग्राफ बनाने के मिलते हैं कक्षा 10 में, और जो 3 नंबर हैं वो सारणी तैयार करने के, मान निकालने के लिए मिलते हैं। ठीक है, देखिएगा, जो 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण हैं उनमें से प्रत्येक का आलेख खींचिए, ये आपसे कहा गया है। इसमें आपको 4 सवाल बना के दिए हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। पहला सवाल है, इसमें 2 चर वाली रैखिक समीकरण है x + y = 4। तो इसका यदि हमें आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए देखो, चर के हमें मान लेने पड़ते हैं और उन मानों को ग्राफ में या आलेख में हम दिखाते हैं। तो सही तरीके से यदि हम उनको निरूपित कर देंगे तो हमारा ग्राफ होगा वो एकदम सही होगा। तो इसके लिए आपको देखो हल निकालने पड़ते हैं। हल का मतलब क्या होता है, जो चर राशियां x और y हैं उनके मान। तो जैसे हमने हल निकाले थे पिछले सवालों में 4.2 में, वैसे ही आपको हल निकालने हैं। कोई भी यदि समीकरण दे रखी है तो उसमें हम x के कुछ मान रख सकते हैं अपनी मर्जी से, y के कुछ मान रख सकते हैं। तो ऐसा ही देखो इसमें करना है। दी गई समीकरण का आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी 2 चरों वाली रैखिक समीकरण होती है वो एक फिक्स बिंदु से गुजारेंगे तो वो किसी भी दिशा को ले सकती है। लेकिन यदि 2 बिंदु फिक्स कर लेंगे तो केवल और केवल एक रेखा निरूपित की जा सकेगी। तो हमें कम से कम कितने हल चाहिए? 2 चाहिए। एक हल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक हल निकालने से यानी एक बिंदु लेने से तो रेखा आपकी इस तरीके से जा सकती है, या इस तरीके से जा सकती है, या इस तरीके से जा सकती है, यानी वो अनिश्चित दिशा में होगी। लेकिन यदि हम 2 बिंदु फिक्स कर दें तो 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा आप गुजार सकोगे, केवल उसकी एक फिक्स दिशा होगी। इसलिए हमें कम से कम 2 हलों की आवश्यकता होती है, यानी 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो देखो, हम मान लेते हैं x पर 0। x का मान हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया। जो समीकरण है आपकी उसमें x का मान 0 रखें, प्लस y बराबर 4। 0 जोड़ेंगे y में तो y ही आएगा, और बराबर कितना? 4। यानी हमने x का मान 0 रखा तो y का मान 4 मिला। तो हम एक हल की सारणी बनाएंगे जिसमें 3 डिब्बे होंगे। पहले में x y और दूसरे 2 खाली रहेंगे, जिसमें जो भी हम मान सोचेंगे या जो आएंगे उनको रखेंगे। हमने देखो x का मान 0 लिया तो x का मान 0 रख दिया। x का मान 0 लेने पर y का मान कितना आया? 4। तो x का मान 0 लेने पर y का मान आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा हल और सोचना है, तो हम x का मान भी कोई दूसरा सोच सकते हैं हमारी मर्जी से, क्योंकि x अक्ष पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। लेकिन हमने क्या किया, x का मान सोचने की बजाय अब की बार y का मान सोच लिया। हम x का मान भी सोच सकते हैं कुछ भी, y का मान भी सोच सकते हैं। जितना बड़ा सोचेंगे उतना मुश्किल होगा, क्योंकि ग्राफ में आपके कम डिब्बे होते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा उसको जटिल नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम छोटे मान ले लेते हैं। जैसे x का मान हमने 0 लिया है, वैसे ही y का मान भी 0 ले लें। y का मान 0 रखा, x + 0 बराबर 4। 0 जोड़ेंगे तो x ही रहेगा, और बराबर कितना? 4। यानी x का मान 4 आया। कब आया? जब हमने y का मान 0 रखा। तो y का मान जब हम 0 रखते हैं तो हमें x का मान 4 मिल रहा है, और जब हमने x का मान 0 रखा था तो y का मान हमें 4 मिला था। ठीक है, तो आपको या तो x का मान सोचना है या y का मान सोचना है। ठीक है, तो ये 0 4 और 4 0, इनको हमें कोई नाम देना है। देखो, ग्राफ पे कोई भी हम बिंदु निरूपित करते हैं तो उसका कोई न कोई नाम होता है,
और उसके कोई न कोई निर्देशांक होते हैं। तो ये जो 0,4 है ये एक बिंदु हो गया, क्योंकि कोई भी बिंदु होता है उसमें पहला निर्देशांक x होता है और कोमा के बाद वाला y होता है और उसका कोई न कोई नाम होता है। जैसे बिंदु हो गया, इस बिंदु का नाम P है, इसका x निर्देशांक पहले और y निर्देशांक बाद में। तो ये दो x निर्देशांक और y निर्देशांक हो गए और इस बिंदु का हमने कोई नाम दे दिया A। ऐसे ही 4 और 0, इसमें x निर्देशांक 4 हो गया और y निर्देशांक 0 हो गया। इस बिंदु का भी हमने कोई नाम दे दिया, मान लिया B। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो बिंदु लेने हैं। अब इसका आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे होगा देखो, जो भी हमने बिंदु सोचे हैं 0,4 और 4,0, इनको आपको ग्राफ पेपर पे निरूपित करना है। तो आप दो ऐसे खड़ी लाइन जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों बना लें ग्राफ पेपर पे, और उसमें हर खाने को एक एक नंबर दे दें, यानी एक एक मान दे दें। यानी एक खाना है वो 1 सेंटीमीटर का है, वो 1 इकाई के बराबर है। आप यदि इसमें पैमाना लिखेंगे तो पैमाना कितना होगा, एक बड़ा खाना है वो आपका 1 सेमी का है और इसको हम कितना लेके चल रहे हैं, 1 इकाई। ठीक है, तो हमने एक खाने को 1 इकाई माना है, तो अगला खाना 2 इकाई को निरूपित करेगा, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को। ऐसे धनात्मक दिशा में 1, 2, 3 और 4। जब हम 0,4 को निरूपित करेंगे तो इसमें ध्यान दीजिएगा, x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक का मान 4 है। तो x निर्देशांक 0 होने का मतलब ये बिंदु आपका y एक्स पर स्थित है। x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये बिंदु y एक्स पर स्थित है और y एक्स पर मान कितना है, 4। तो 0,4 y एक्स पर आपको यहां पर मिल जाएगा। a बिंदु ये हो गया और इसके निर्देशांक कितने हैं, 0,4। ठीक है, ऐसे आप बिंदु B को देखें, इसमें x निर्देशांक तो 4 है, y निर्देशांक 0 है। y निर्देशांक 0, इसका मतलब ये बिंदु कहां पर होगा, y निर्देशांक 0, इसका मतलब ये बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये x अक्ष पर मिलने वाला है और x अक्ष पर मान कितना है, प्लस का 4। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में ही मिलेगा और x अक्ष की धनात्मक दिशा में 4 पे आ जाएं, 4,0। ये बिंदु हो गया आपका B। ठीक है, दोनों बिंदु हमने निरूपित कर लिए। बिंदुओं को दर्शाने के लिए ध्यान रखें, एक डॉट लगा दें और एक घेरा बना दें। ठीक है, डॉट लगाएं और एक घेरा बना दें ताकि वो आसानी से दर्शाया जाए, आसानी से दिखाई दे सके। और यदि पास में जगह हो तो पास में रख दें, वरना इस तरीके से तीर लगा के आप थोड़ा दूर रख देंगे तो अच्छे से दिखाई देगा, सही तरीके से आपको मूल्यांकन कर पाएगा जो भी परीक्षक है। इन दोनों बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला दें और दोनों तरफ तीर के निशान लगा दें। ठीक है, दोनों तरफ तीर के निशान इस तरीके से इंगित किए जाते हैं क्योंकि इस पर अनेक बिंदु होते हैं। जो भी एक ग्राफ पेपर है, तो यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे भी बिंदु मिलेंगे और इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बिंदु मिलेंगे, इसलिए दोनों तरफ तीर के निशान लगा दिए जाते हैं। अब ये जो रेखा बनाई गई है वो किस समीकरण की थी, आपने कौन सा 2 चर वाला समीकरण लिया था, वो समीकरण इसके ऊपर लिखना होता है। तो ये x + y = 4, आपकी यही समीकरण थी, x + y = 4। तो इस समीकरण को आपको इसके ऊपर दर्शाना होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, इनके आलेख बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।